9 अगस्त की वो काली रात, जब एक लड़की ना ही छोटे कपड़े पहनकर सड़कों पर घूम रही थी, ना ही शराब पीकर लड़कों के साथ गेड़ियां मार रही थी। वो तो सिर्फ अपना काम कर रही थी पूरी ईमानदारी के साथ। 36 घंटे अपने काम को देकर जब वो थक गई तो सिर्फ आराम कर रही थी, और उसी आराम का नतीजा उसे मौत से हाथ धोकर देना पड़ा। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ कोलकाता के आर.जी. कर कॉलेज के कोलकाता रेप कांड की। जी हाँ, आप जैसे कि जानते हैं, लगातार ये मामला चर्चाओं में बना हुआ है। पूरे देश भर में इस मामले की चर्चा है। हर कोई सिर्फ इसी मुद्दे को लेकर बात कर रहा है। नए नए खुलासे इस पर हो रहे हैं। लोग बड़े ही परेशान हैं। लोग कह रहे हैं कि इसमें एक आदमी का काम नहीं है, इसमें कई सारे आदमी थे जिन्होंने गैंग रेप किया है। जहां इसको रेप कहा जा रहा है तो लोग कह रहे हैं कि ये रेप नहीं, गैंग रेप है, और इसमें कॉलेज का ही हाथ है। वहीं पुलिस कह रही है कि सबूतों के आधार पर सिर्फ संजय रॉय ही आरोपी है। इसी तरीके के कई आरोप जो है लगातार खुलकर सामने आ रहे हैं। वहीं पीड़िता के माँ बाप जो रोते बिलखते सिर्फ न्याय की गुहार लगा रहे हैं। वहीं वो स्टूडेंट जो कि 9 तारीख से उसी कॉलेज के बाहर लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, न्याय की मांग कर रहे हैं, और आपस में मारपीट के मामले भी उस धरने से सामने आ रहे हैं। इसी बीच इन सब सवालों को लेकर सिर्फ लोग यही कह रहे हैं कि आखिर क्यों ममता सरकार इस पर कोई तगड़ा एक्शन नहीं ले रही है, क्यों इस पर अभी तक सीबीआई की जांच नहीं शुरू हुई है। हालांकि आपको बता दें कि सीबीआई की जांच अब 9 तारीख के बाद यानी कि आज 16 तारीख को इसकी जांच शुरू की गई है। इतना समय सीबीआई ने क्यों लिया? वहीं कहा जा रहा है कि जो सबूत हैं वो छुपाने की कोशिश की गई। जो सेमिनार में कांड हुआ, उसी सेमिनार के बगल में जो एक रूम था उसको तोड़ा गया, और तोड़ने के बाद कहा गया कि यहाँ से सबूत मिटाने की कोशिशें की जा रही हैं। बिल्कुल, जहाँ इतना बड़ा कांड होता है उसी कांड के बराबर में एक रूम में उसको तोड़ दिया जाता है ताकि सबूत जो हैं छिपाए जा सके। ऐसा ही सबूत छिपाने का मामला 2 दिन पहले कोलकाता से आर.जी. कर कॉलेज से सामने आया, जहां पर लोग धरना दे रहे हैं 9 तारीख से। तो वहीं कुछ लोग आते हैं और लगातार तोड़फोड़ करने लगते हैं और सबूतों को छिपाने की कोशिश करते हैं। ऐसा वहां के जो लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उनका कहना है, जो वहां के मुख्य दर्शक थे उनका कहना है। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें जो हैं इस मामले में सामने आ रही हैं। वहीं 31 साल की इस पीड़िता की आखिर गलती क्या थी? इन सब चीज़ों को लेकर आज हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर उस पीड़िता के जो वो आखिरी 40 मिनट थे वो कैसे गुजरे, कहां से इस वारदात का जो है शुरुआत हुई, क्या है पूरा मामला। आइए आपको समझाते हैं। जूनियर डॉक्टर जो कि आर.जी. कर कॉलेज में एक चेस्ट मेडिसिन की डॉक्टर थी। वो वहाँ पर चेस्ट मेडिसिन का जो है काम देखती थी, वहाँ पे डॉक्टरी कर रही थी। इसी चीज़ में उसने डॉक्टरी की है, और कहा जा रहा था कि वो काम को लेके काफ़ी डेडिकेटेड थी। तो इसी को लेकर 36 घंटे से जब लगातार वो उस हॉस्पिटल में काम कर रही थी, मरीजों की देख रेख कर रही थी, इसी बीच एक आरोपी, एक हैवान की नज़र उस लड़की पर पड़ी, जिसके बाद उसकी वो काली नज़र उस लड़की की ज़िंदगी ही खा गई। जी, आपको बता दें कि इस मामले की शुरुआत से बात करें तो बता दें ये मामला है 9 अगस्त का, जिस दिन नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीता और भारत को प्राउड फील कराया। तो इसी की खुशी में वो पीड़िता जो है अपने कुछ दोस्तों के साथ इसका जश्न मना रही थी। जश्न मनाने के बाद उस पीड़िता ने अपने दोस्तों के साथ डिनर किया, खाया पिया, खूब मस्ती भी की, ऐसा मामला सामने आया। लेकिन मस्ती करने के बाद उसको नहीं मालूम था कि कुछ यही आखिरी पल हैं जो कि उसके जीवन के आखिरी पल हैं। इसी के बाद उस हैवान की जो हैवानियत की कहानी है वो यहाँ से शुरू हो जाती है। जब वो अपने दोस्तों के साथ डिनर कर रही थी, डिनर करने के बाद उसके जो दोस्त थे वो भी डॉक्टर ही थे, तो वो अपने राउंड पर गए, अपने राउंड पर गए, फ्लोर पर गए। ऐसे ही जब पीड़िता के राउंड की बात आई तो वो तीसरे फ्लोर यानी कि चेस्ट मेडिसिन फ्लोर पर गई, और वहाँ पर जो है उन्हें राउंड किया। राउंड करने के बाद जब उसे थोड़ी सी थकावट फील हुई, क्योंकि वो 36 घंटे से काम कर रही थी, तो उसका मन हुआ कि वो थोड़ा सा आराम कर ले, और आराम करने के बाद दोबारा अपनी ड्यूटी पर तैनात हो जाए।
लेकिन तैनात होने से पहले ही उसकी ज़िंदगी ख़त्म कर दी गई। मुझे बोलने में काफ़ी परेशानी हो रही है, लेकिन मैं पूरी जो जानकारी है मेरे पास वो मैं पहुंचाऊंगी आप तक। तो इसी बीच जब वो महिला थक जाती है तो वो महिला सेमिनार हॉल में जाती है, जो कि 3rd फ्लोर पर था। कुछ देर के लिए वो सेमिनार हॉल में सोचती है कि वो यहाँ पर रेस्ट कर ले और थोड़ा आराम कर ले, क्योंकि उसके बाद फिर से उसकी जो है शिफ्ट स्टार्ट थी। तो वो जाती है और इस सेमिनार हॉल में रेस्ट करती है। आपको बता दूं कि ये सेमिनार हॉल काफ़ी बड़ा था, जिसमें 30 से 40 कुर्सियां भी बरामद थी, कई गद्दे भी थे। जैसे कि जो जानकारी वहाँ के डॉक्टरों से मिली है वो यही मिली है कि जो वहाँ के जो डॉक्टर हैं, जूनियर डॉक्टर, वो ऐसे ही जब नाइट शिफ्ट उनकी लग जाती है तो वो ऐसे ही वहाँ पर आराम करते हैं। तो उस दिन वो पीड़िता यानी कि जूनियर डॉक्टर भी जो है आराम कर रही थी। आराम करते समय उस हॉस्पिटल में एक हैवान की एंट्री होती है, जिसका नाम है संजय रॉय। कोलकाता पुलिस में सिविक वॉलंटियर का काम ये करता था। पुलिस वाला होने का दावा करने को लेकर अपना रौब झाड़ा करता था। इसी रौब को लेकर उस दिन वो आरजी कर हॉस्पिटल में घुसा। आपको बता दूं कि जब इस संजय रॉय के बारे में जानकारी ली गई तो संजय रॉय का जो पास्ट है वो काफ़ी बेकार है और हैरान करने वाला है। जी हाँ, कहा जा रहा है 9 तारीख को ही संजय रॉय को तैनात किया गया था आरजीकर कॉलेज में। उससे पहले वो कहीं और था, 5 अगस्त को उसकी पोस्टिंग कहीं और थी, लेकिन 9 तारीख को उसको यहाँ पर तैनात किया गया। और आपको बता दें कि संजय रॉय को लेकर जानकारी ये भी मिली है कि संजय रॉय एक तरीके से दलाली का काम भी करता था। जी हाँ, वो हॉस्पिटल्स में मरीज को लेकर जाया करता था और वहाँ से जो भी फीस होती थी उसमें से पैसे काटकर खुद के लिए लिया करता था। तो ऐसा ही दलाली का काम वो उस दिन आरजीकर कॉलेज में भी कर रहा था और उसने एक मरीज को जो है एडमिट करवाया। तो 11 बजे वो आरजीकर हॉस्पिटल में घुसा। घुसने के बाद उसने जिस मरीज़ को एडमिट कराया था उसे एडमिट कराने के बाद 11 बजे वो जो है उसका एक्सरे करवाने के लिए उसको लेकर गया। उसने उसका एक्सरे भी करवाया। एक्सरे करवाने के बाद जो मरीज़ के साथ जो कुछ उसके परिवार के लोग आए हुए थे उनके साथ उसमें से एक व्यक्ति के साथ उसने शराब पी बैठकर उसी हॉस्पिटल में। आप देख सकते हैं कितनी हिम्मत थी इस पुलिस वाले के अंदर, जो कि पुलिस वाला खुद को बताता है, यानी कि एक सिविक वॉलंटियर था हालांकि, और खुद को पुलिस वाला बताकर ये उसी हॉस्पिटल में शराब भी पी रहा था बैठकर। जिसके बाद इसने जो तीमारदार इसके साथ शराब पी रहा था उसको ऊबर बुक किया उसके लिए, और ऊबर करने के बाद उसको वापस उसके एड्रेस पर भेज दिया और खुद वहीं ठहर गया। ठहरने के बाद कहा जा रहा है कि इस हैवान की जो है इसी बीच नज़र पड़ी थी पीड़िता पर। जब पीड़िता राउंड कर रही थी, मरीजों की देखरेख कर रही थी, तो उसकी नज़र उस पर जभी पड़ चुकी थी। लेकिन उससे पहले जो है शराब पीने के बाद ये आरोपी बाहर निकल गया हॉस्पिटल से। लेकिन फिर इस आरोपी की एंट्री होती है 1 बजे। जी हाँ, 1 बजे दोबारा ये हॉस्पिटल में एंट्री करता है और 1 बजे के बाद इसकी जो वापसी होती है हॉस्पिटल से वो होती है 4:37 पर। जी हाँ, ये वही टाइम है जब पीड़िता अपना दम तोड़ चुकी थी। हाँ, आपको बता दूं कि जब 1 बजे इसने एंट्री ली और 4:37 पर ये बाहर आया, उस बीच क्या कुछ हुआ वो भी जान लीजिए। देखिए, जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया, पीड़िता जब रेस्ट कर रही थी उस सेमिनार हॉल में, तो उसी बीच ये आरोपी की जो गंदी नज़र थी वो उस लड़की पर पहले ही पड़ चुकी थी और उस नज़र को रखते हुए वो सेमिनार हॉल तक पहुंचा और वहां पर उसे वो पीड़िता मिल गई। जिसके बाद जोर ज़बरदस्ती उसने की उस लड़की के साथ। पैर तोड़े, दाहिने पैर में चोट, उंगलियों में चोट, नाखूनों में चोट, होठ घायल, आंखों में चश्मे के शीशे टूटकर घुस गए, नाखून उसके तोड़ दिए गए, पैर जो है दोनों साइड एंगल में मिले। जिसके बाद उसकी हड्डियों को तोड़ दिया गया। उसके होठ से खून आ रहा था, शरीर से खून आ रहा था, हाथों से खून आ रहा था। पूरी तरीके से उसके साथ जो है हैवानियत इस हद तक की गई थी कि देखकर भी रूह कांप जाए। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया। इसी के बाद जो चोटें हैं, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो सामने आया है, महिला को जो चोटें लगी हैं, वो चोटें उसको जब वो अपना बचाव कर रही थी, उस हैवान से खुद को बचा रही थी, उस दौरान लगी। उसी बचाते बचाते महिला बेहोश हो गई और उसके वर्जाइना पर जो चोटों के निशान हैं वो जभी के हैं जब महिला बेहोश हो गई। तो आप देख सकते हैं बेहोश होने के बाद भी ये शख्स जो है
ये आरोपी जो है नहीं रुका और अपनी जो करतूत है उसको अंजाम देता रहा। अंजाम देने के बाद वो शराब के नशे में इस कदर चूर था, उसके सर पर हैवानियत इस तरह सवार थी कि उसने महिला के बेहोश होने के बाद भी खुद को नहीं रोका और रोकते दौरान उसके हाथ कब महिला के गले पर आ गए उसको ये भी नहीं पता था। जी हाँ, आपको बता दें कि महिला के गले पर भी चोट पाई गई और उसी दौरान महिला का गला घुट गया, जिस वजह से उसकी मौत हो गई। तो आप देख सकते हैं कि महिला ने एंड तक लड़ाई लड़ी खुद को बचाने की, चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन कोई नहीं आया उसको बचाने के लिए। और वहीं आरोपी इस घटना को अंजाम देने के बाद खुलेआम 4:37 पर हॉस्पिटल से निकल जाता है और पास में ही कोलकाता पुलिस के एक बनाए गए बैरक में जाकर खुलेआम सो जाता है। जी हाँ, और वो लड़की वहीं पर अपना दम तोड़ देती है और उस लड़की के माता पिता, जिनसे उसने 11 बजे जो है 8 अगस्त को 11 बजे बात की और उनको बताया कि आपकी बेटी बिल्कुल ठीक है, यानी कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ माँ, आप सो जाइए, मैं बस नाइट शिफ्ट पर हूँ और थोड़ा सा राउंड के बाद मैं सो जाऊँगी, थोड़ा आराम करूँगी। लेकिन उसके परिवार और उसको नहीं पता था कि उसका वो आराम आखिरी आराम होगा। इसी के बाद जब वो आरोपी निकल गया तो जब जाकर 7:30 बजे जब कुछ लोगों को पता चला इस मामले के बारे में, तो 7:30 बजे पता चला। उसके बाद 10 बजे उसके परिवार को फ़ोन किया गया कि आपकी बेटी ने खुदकुशी कर ली है। खुदकुशी करने के बाद परिवार जो है ये सुनते ही टूट गया था और टूटने के बाद वो बस जैसे तैसे भागे हॉस्पिटल की ओर और अपने पड़ोसियों को भी उन्होंने बोला कि हमारा सब कुछ खत्म हो गया, प्लीज़ हमारे साथ चलिए, हमारी बेटी ने खुदकुशी कर ली। हालांकि उनके मन में सवाल था कि हमारी बेटी तो ना परेशान थी ना डिप्रेशन में थी, तो खुदकुशी कैसे कर ली। हालांकि इन सवालों के साथ वो हॉस्पिटल पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद 3 घंटे वो सिर्फ इंतज़ार करते हैं अपनी बेटी से मिलने का, लेकिन उनको मिलने नहीं दिया जाता। जी हाँ, 3 घंटे तक वो खड़े रहते हैं कि उनकी बेटी से उनको मिलने दिया जाए, लेकिन नहीं मिलने दिया जाता। काफ़ी बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा होता है कि क्यों पीड़िता से उसके ही मम्मी पापा को मिलने क्यों नहीं दिया। लेकिन जो लोग वहाँ पर धरना दे रहे हैं उनका कहना है कि सबूत मिटाने की कोशिशें की गई थी, इसलिए 3 घंटे से पहले परिवार को नहीं मिलने दिया। जब 3 घंटे हो गए तो परिवार मिला और जब उसके माँ बाप ने अपनी बेटी को उस अवस्था में देखा तो वो मंजर वाकई डराने वाला था। परिवार की अगर बात करें तो इतनी हिम्मत करके आज भी वो न्याय की गुहार मांग रहे हैं और अपनी बात रख पा रहे हैं, रोते हुए मन से, बिलखती हुई जुबान से जो है सिर्फ न्याय की गुहार लगा रहे हैं। हालांकि ममता सरकार, जिस सरकार में ये पहला कांड नहीं है, इससे पहले भी कई कांड जो है, वारदात जो है सामने आती रहती हैं, लेकिन अब भी ममता सरकार इस मामले में जो है मुंह बंद कर बैठी है, कुछ नहीं बोल रही है और सिर्फ कह रही है कि ठीक है, हम जो है न्याय दिलवाएंगे लड़की को और जल्द इस पर कुछ किया जाएगा। लेकिन वो जल्द अभी तक नहीं आ रहा है। सीबीआई की जांच जो है वो भी आज शुरू हुई है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके की जो सरकार है वहाँ पर किस तरीके से अपना नंगा नाच कर रही है और लोग जो है अपनी आबरू जो है, लड़कियाँ इस तरीके से जो है ख़राब कर रही हैं और उनकी आबरू को लूटा जा रहा है। आप देख सकते हैं ये ममता सरकार का राज है, जो कि बड़ी बड़ी बातें करती है चुनाव के दौरान, बड़ी बड़े जो ऐलान करती है और दूसरे पार्टियों पर आरोप लगाती है, लेकिन खुद को कभी ठीक करने का इन्होंने नहीं सोचा है। और अभी भी जब वहाँ पर हज़ारों लाखों जो स्टूडेंट हैं प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके भी नहीं सुनी जा रही है और ना उनके बातों को सुना जा रहा है और ना ही लड़की को न्याय मिलने की कोई उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि वहाँ पर जो लोग हैं उनका कहना है कि इस मामले को लगातार सरकार दबाने की कोशिश कर रही है और जो तोड़फोड़ सेमिनार हॉल में 2 दिन पहले की गई है वो भी ममता सरकार ने सबूत मिटाने के लिए की गई। और सवाल इस बीच यही उठ रहा है कि आखिर ममता सरकार बचा किसको रही है। ये सवाल बहुत बड़ा है, क्योंकि जिस दिन ये कांड हुआ उस दिन वहाँ के जो प्रिंसिपल है उन्होंने इस्तीफा दे दिया, लेकिन इस्तीफा देने के 2 दिन बाद ही पास के एक और कॉलेज में वो चले जाते हैं और उनको वहाँ का प्रिंसिपल बना दिया जाता है। कोई डर नहीं, कोई कुछ नहीं कहना है, प्रिंसिपल की तरफ से भी कोई बयान नहीं आया। जो स्टूडेंट उसके साथ हादसे की वारदात की रात को जो है डिनर कर रहे थे, उसके साथ ओलंपिक देख रहे थे, वो स्टूडेंट का भी बयान अभी तक सामने नहीं आया है। तो बहुत सारे सवाल जो है ये मामला अभी भी खड़ा करता है। और वहीं उस लड़की के वर्जाइना से जो सीमन बरामद हुआ है वो कई ग्राम में बरामद हुआ है, जो कि एक शख्स का कभी नहीं हो सकता। तो ये भी कई सवाल खड़े करता है कि एक शख्स नहीं था उस वक्त, उसके साथ कई लोगों ने जो है गैंगरेप किया है और इस घटना को अंजाम दिया है। तो कई सारे सवाल अभी भी खड़े हो रहे हैं और अभी भी कई सवाल उठ रहे हैं।